हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने ये रहा और ये टर्म्स क्या है। बी कार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन डिफाइन करना है और सोडा लाइम का फंक्शन बताना है, कार्य क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को हम समझेंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस टर्म का मीन्स होता है एल्केनोइक अम्ल व इसके लवणों की क्रिया सोडा लाइम से करने पर, सोडा लाइम से करने पर CO2 समूह का निकलना, CO2 समूह का निकलना निकलना विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। रिमूवल ऑफ CO2 group from alkanoic acid and its salt are called as decarboxylation. decarboxylation। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा एक टर्म आई है सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सोडा लाइम का मीन समझिए सभी। सोडा लाइम it is a mixture of it is a mixture of NaOH sodium hydroxide and CaO calcium oxide in 3:1 ratio, in 3:1 ratio. Its main function is be its main function is be decarboxylation, decarboxylation। बच्चों, सोडा लाइम क्या है? यह NaOH व कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 में मिश्रण होता है, जिसका प्रमुख कार्य विकार्बोक्सिलीकरण होता है। विकार्बोक्सिलीकरण होता है। ओके, तो ये हमारा 41 नंबर वाला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है ये, कि आपको दिया गया है एसिटिक एसिड और उसको एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये आपके पास एसिटिक एसिड है और
यहाँ से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, और ऑक्सीजन का रिमूव करना रिडक्शन कहलाता है। और ये रिडक्शन किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ। इन दोनों कंडीशन को आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सीधा अपचयन किसमें हो जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल में हो जाएगा। एक्चुअल में इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होते हैं? 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये रहा आपके पास CH3COOH। 4 हाइड्रोजन की नीड होगी, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी। तो देखिए आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बना? CH3CH2OH बन गया है। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड में आ चुका है। हाउ विल यू कन्वर्ट सोडियम इथेनॉएट इनटू मीथेन? देखिए सोडियम इथेनॉएट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COONA। और इसकी रिएक्शन यदि आप सोडा लाइम के साथ कर दें, NaOH प्लस CaO के साथ कर देंगे, तो यहाँ से Na2CO3 को रिलीज कर देंगे। अब देखिए सोडियम एथेनॉएट में 2 कार्बन है, और जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो CH3 के साथ H जुड़ते ये CH4 बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट यहाँ निकल जाएगा Na2CO3। तो यहाँ ये जो मेथेन बना है इसमें कितने कार्बन है बच्चों? 1 कार्बन। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? हेल वोहलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया की समीकरण देनी है। बच्चों इस रिएक्शन का अनोदर नेम और होता है हेलोजिनेशन। एक नाम और है बेटा हेलोजनीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। ये है, जैसे ये अल्फा कार्बन है और इससे अटैच हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। और हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन से। तो लाल फास्फोरस और हेलोजन की प्रेजेंस में अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाएगा हेलोजन के द्वारा, और यहाँ बना दिया जाएगा अल्फा हेलो एल्केनोइक अम्ल। अल्फा हेलो एल्केनोइक अम्ल। और बाई प्रोडक्ट यहाँ निकल जाएगा HX। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे आपसे कहा जाए कि एथेनोइक अम्ल से क्लोरो एसिटिक अम्ल बनाई है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। हमने यहाँ पर CH3COOH लिया, ये एसिटिक एसिड है या एथेनोइक अम्ल है, और इसकी क्रिया हमने कर दी लाल फास्फोरस प्लस क्लोरीन से Cl2 से। तो देखिए यहाँ से HCl निकाल दी जाएगी बाय प्रोडक्ट के रूप में, और ये देखिए ये Cl यहाँ पर ऐड होगी, CH2Cl बन गया। इसका नाम क्लोरो एसिटिक अम्ल है, क्लोरो एसिटिक अम्ल। और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटा यहाँ HCl। तो ये प्यारी सी रिएक्शन होती है HVZ, जिसका नाम क्या है? हेल-वोहलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो हेलोजेनेशन का संक्षिप्त नेम क्या होता है? HVZ अभिक्रिया। बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, MTR इसको बोलते हैं। मुझे तुरंत रटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं बेटा। कारण दीजिए कि बेंजोइक अम्ल फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? देखिए बेटा सबसे पहली बात हम बेंजोइक अम्ल को समझते हैं। बेंजोइक अम्ल की हिस्ट्री क्या है?
ये बेंजोइक अम्ल होता है। बेंजीन पर COOH ग्रुप अटैच। पहले इस COOH ग्रुप की कहानी सुनिए। ये जो COOH ग्रुप होता है ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि विसक्रियणकारी समूह है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये शब्द क्या होता है? विसक्रियणकारी, यानी कि ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो बेंजीन वलय से जुड़कर उसे इलेक्ट्रॉन न्यून बना देता हो, उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता हो, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होता हो, तो ऐसे ग्रुप का नाम क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, विसक्रियणकारी समूह होता है। अब देखिए इस ग्रुप की कारण क्या हुआ? बेंजीन क्या बन गई? इलेक्ट्रॉन न्यून बन गई। और ये COOH ग्रुप है, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन धनी बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? एक आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यून अणु होता है AlCl3, जो कि किसकी फॉर्म में बिहेव करता है? ये लुईस अम्ल के समान कार्य करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, लेविस एसिड की फॉर्म में बिहेव करता है, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो बेटाओ ये जो COOH ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है और AlCl3 जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है, तो ये AlCl3 इस COOH समूह के साथ जुड़ जाएगा और लवण का निर्माण कर देगा, सोल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, जिससे यह फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए FCR अभिक्रिया में, यानी कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन न्यून अणु AlCl3 बेंजोइक अम्ल के COOH समूह के साथ जुड़कर लवण बना देता है, जिससे यह FCR प्रदर्शित नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो FCR रिएक्शन में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मॉलिक्यूल है AlCl3 जो बेंजोइक एसिड के COOH ग्रुप के साथ ऐड होकर सोल्ट बना देगा, therefore it not shows FCR. Okay students, thank you everyone for watching my video.